नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, आपका दोस्त और होस्ट। आज है 27 अप्रैल और हम देखेंगे आज 27 अप्रैल के प्रमुख करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड के मद्देनज़र किस योजना की समय सीमा बढ़ाई है? तो इसका राइट आंसर है विवाद से विश्वास। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि कोविड महामारी के चलते इसकी समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कारण है इसका कि जो टैक्स का विवाद होता है उसका निपटारा करने के लिए इस योजना को चलाई गई है। तो इस समय क्या है कि जो करदाता हैं वो आसानी से कर नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उनको राहत देने के लिए इस योजना की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, इसमें एक नोटेबल पॉइंट बनता है। वो नोटेबल पॉइंट क्या है कि इसको शुरू करने के बाद, इस योजना की जब शुरुआत की गई थी तब से ये चौथा मौका है जब इसकी समय सीमा को बढ़ाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर है भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन। ये कारण क्या था इसको रद्द करने का? इसका कारण है कि अपर्याप्त पूंजी है इसके पास, जिसकी वजह से इसका लाइसेंस रद्द करना पड़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये बैंक महाराष्ट्र की बैंक है और ये एक कोऑपरेटिव बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है क्या? देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मनाने की शुरुआत 2000 में हुई है, 2000 में हुई है। इसकी स्थापना WIPO द्वारा की गई है। WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन किए जाते हैं उनको दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको मापने के लिए हमने ये दिवस मनाना शुरू किया हुआ है। इस दिवस का आपकी बार का थीम क्या था इस वर्ष का? तो इस वर्ष का थीम है बौद्धिक संपदा और छोटे व्यवसाय बड़े विचारों की बाजार में लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। देखिए, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम है क्या? नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ये एक समिति है जो ग्लोबल वार्मिंग समिति के लिए काम करती है, जिसमें शून्य शुद्ध कार्बन को लक्षित किया गया है कि हम कार्बन उत्सर्जन को जितना कम से कम कर सकें उसको प्रयास करें और उस पर चर्चा करें। अब इसमें जब सऊदी अरब शामिल हो गया है तो इसको मदद करने के लिए कौन आ रहा है? तो इसको मदद करने के लिए आ रहे हैं US, कनाडा, कतर और नॉर्वे, जो कि कार्बन उत्सर्जन कम करने में सऊदी अरब की मदद करेंगे। तो इस प्रकार से होगा क्या? इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा होने वाला है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो पेरिस में समझौता हुआ है उसको आसानी से क्रियान्वित किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो इसका राइट आंसर है शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। देखिए, पंडित राजन जो है बनारस घराने के जाने माने संगीतकार थे। ये ख्याल शैली के गायक थे। इनको 2007 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, जो कि पद्म भूषण सम्मान के बारे में बता देते हैं। पद्म भूषण सम्मान जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इनको इसके अलावा नाटक अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमित पंघाल ने गवर्नर कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कांस्य। देखिए, अमित, पहले तो ये जान लेते हैं गवर्नर कप है क्या। गवर्नर कप मुक्केबाजी से संबंधित है और अमित पंघाल ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। ये गवर्नर कप हो कहाँ रहा था? ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में खेला गया है अभी। और अमित पंघाल को इसमें 52 किग्रा पुरुष वर्ग में कांस्य पदक मिला हुआ है। अमित पंघाल को किसने हराया है? अमित पंघाल को हराया है ओलंपिक चैंपियन साखोबिद्दीन जोइरोव ने हराया 5-0 से। ये बहुत बुरी हार थी इनके लिए और ये अमित पंघाल की दूसरी हार है ओलंपिक के बाद से।